नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी, राजनीतिक विश्लेषक। कुछ भारत की जनता के मन में सवाल हैं और वो जो सवाल हैं उनका उत्तर देश की जनता जानना चाहती है। वो सवाल हैं, कंगना का ऑफिस बीएमसी ने क्यों तोड़ा? कंगना को टांग तोड़ने की धमकी शिव सैनिकों ने क्यों दी? उसकी फोटो को लेकर शिवसेना की महिला विंग चप्पलों से क्यों पीट रही थी? उसका विरोध क्यों संजय राउत इतना बौखला गए कि वो कंगना रणौत को हरामखोर तक कह गए? आखिर क्या कारण है कि ये अर्नब गोस्वामी पर इतने भड़क जाते हैं कि उसके खिलाफ महाराष्ट्र में एफआईआर कर दी जाती है और थाने में घंटों बिठाया? दूसरा, रिपब्लिक भारत के पत्रकारों को कई धाराओं में बंद कर दिया जाता है जब वो उद्धव ठाकरे के एक तथाकथित अवैध बने हुए फार्म हाउस की रिपोर्टिंग करने जाते हैं। ये ऐसे कुछ सवाल हैं कि देश की जनता जानना चाहती है। और इसी बीच सबसे बड़ा सवाल ये कि ये जो महाराष्ट्र की सरकार, ये जो मुंबई की सरकार, ये जो उद्धव ठाकरे, ये जो संजय राउत, ये किसी एक महिला जो एक्ट्रेस है उसको हरामखोर तक कह देते हैं, उसके सारे विरोध में खड़े हो जाते हैं और कहते हैं जी इसने तो तू कह दिया और इसलिए इसके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए, इसने एक मुख्यमंत्री का अपमान कर दिया है। वही सरकार, वही उद्धव परिवार, वही ठाकरे परिवार, वो मौन रहता है सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर। ये पूरा खानदान परिवार और शिवसेना और सोनिया की मिलीजुली सरकार ये मौन रहती है तो पालघर के संतों की हत्या पर 90 दिन तक कोई चार्जशीट दाखिल नहीं और आरोपी छूट जाते हैं। ये ऐसे सवाल हैं जिसको देश की जनता जानना चाहती है। आखिरकार पहला सवाल कि जो कंगना रणौत है उसका ऑफिस बीएमसी ने क्यों तोड़ा? तो भाई बीएमसी तो यही कह रही है कि वो अवैध बना हुआ था। अवैध बना हुआ था तो कंगना रणौत कह रही है कि मेरे पास नक्शा है, मेरे पास दस्तावेज हैं। तो आप दस्तावेज देखने के लिए रुकते, बाकियों को भी तो आप नोटिस देते हो 15 दिन का, 7 दिन का। तो कंगना रणौत को आपने आने का मौका नहीं दिया, जबकि आपको सुबह से खबर आ रही थी कि वो एयरपोर्ट के लिए निकल चुकी है, अब वो कुछ ही घंटों में पहुंचने वाली है। तो जब 7 दिन का नोटिस देने की एक प्रक्रिया है कानून में, तब आपको ऐसा क्या हुआ कि आप एक तरफ कह रहे हो हमारा कोई लेना देना नहीं है और अवैध निर्माण को हमने गिराया, आपने उसको एक दिन का भी समय नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं वो कांटेक्ट करना चाहते हैं बीएमसी कमिश्नर को, कमिश्नर स्विच ऑफ कर लेते हैं अपना मोबाइल। क्यों? उनको पहले से पता था कि ये कंगना रणौत, उसका वकील कोर्ट की तरफ गया है तो वहां से स्टे आएगा और उसके ऑर्डर हम रिसीव नहीं करेंगे, तो फोन भी आ सकता है। ये पहले से पता था कमिश्नर को और इसलिए स्विच ऑफ कर लिया। इसका मतलब आप समझिए, क्या अभी भी शिवसेना ये कहेगी कि हमने कोई बदले की कार्रवाई नहीं करी? अगर आपको बदले की कार्रवाई नहीं करनी थी तो फिर वो कमिश्नर का स्विच ऑफ होना, 7 दिन का नोटिस ना देना, अवैध निर्माण को खुद गिराने का मौका ना देना और घरों के सामान को भी तोड़ देना, ये कहां का न्याय है? आप कह रहे हो कि महिला के खिलाफ हमने इसलिए ये एफआईआर कराई है क्योंकि उसने तू कह दिया। आपने पता नहीं क्या क्या कह दिया, कब कब कह दिया। आपने तो जूता मारने तक को कहा शिव सैनिकों। आपने नरेंद्र मोदी जी के लिए ये अपशब्द इस्तेमाल किए। नरेंद्र मोदी को आपकी सोनिया माता, इन शिव सैनिकों की सोनिया माता हो गई ना अब तो वो। तो शिव सैनिकों की भी सोनिया माता जो हैं वो खून का सौदागर कह चुकी हैं। आप ही के सोनिया माता के लाडले पुत्र और अब आपकी पार्टी के भी मुख्य सलाहकार और आपको चलाने वाले कठपुतलियों की तरह ये राहुल गांधी, ये तो चोर कह चुके। तो चोर कहने पे एक प्रधानमंत्री को अपमान नहीं होता, खून का सौदागर कहने पे अपमान नहीं होता, किसी को हरामखोर कह दो तो किसी का अपमान नहीं होता, लेकिन अगर भाषा में तू बोल दिया जाए तो इनको अपमान लगता है। भाई तू तो हम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं। मैं मेरी पत्नी को तू ही कहता हूं, तू कैसी है। मैं अपने बच्चों को तू कहता हूं। और हरियाणा एक प्रांत है और ऐसे कई प्रांत हैं जहां
तू कह के बोला जाता है। हरियाणा में आप देखिए प्यारी भाषा है बहुत, और वहाँ ताऊ को बोलेंगे, पिताजी को बोलेंगे, बड़े जो अपने से हैं उनको भी ऐसे ही बोलते हैं, ओ ताऊ कित जा रहा है। तो वहाँ तो ताऊ नहीं कहता, ए तू बदतमीज हो रहा है। यहाँ प्यार की भाषा है, वहाँ तू का इस्तेमाल इस भारत में होता आया है। ये अंग्रेजी अंग्रेजों के कारण आई, इस भारत में सब तू से ही कहते थे। और तू हम तो प्रभु के लिए कहते हैं, हे प्रभु, हैं तू से, तू मैं सेवक तू स्वामी, कृपा करो भरता, ओम जय जगदीश हरे, आरती गाते हैं हम लोग। तो आरती में हम प्रभु को कह रहे हैं जिसने सृष्टि रची है, सर्वोत्तम, सबसे उत्तम, सबसे ऊंचा ईश्वर, और उसको हम कह रहे हैं कि मैं सेवक तू स्वामी, कृपा करो भरता। तो भगवान का अपमान हो रहा है, ऐसा कहीं भी किसी धर्म संत ने, किसी धार्मिक ग्रंथ में नहीं लिखा। श्री कृष्ण भगवान को तू कहते हैं, वो अर्जुन को तू कहते हैं, हे अर्जुन तू आत्मा है, तू आत्मा बनकर काम कर। कृष्ण जी ने अर्जुन को ये नहीं कहा आप आत्मा हो, आप आत्मा बन के काम करो। श्रीमद् भागवत गीता उद्धव ठाकरे पढ़ लिया करो तो आपको पता चलता। लेकिन आपकी तो बुद्धि में ताला लग गया है। जब से आपको सत्ता सुख दिखाई दिया, असली बात यह है कि आपको कुर्सी दिखाई देने लगी, सत्ता का मोह सताने लगा, पुत्र मोह सताने लगा, तो आप सब कुछ भूल गए। आप भूल गए कि आपके पिता के क्या सिद्धांत थे, आप भूल गए कि शिवसेना क्यों बनाई गई थी, आप भूल गए कि कांग्रेस के लिए आपके पिताजी ने क्या कहा था, आप भूल गए और उसी सोनिया माता के चरण वंदना करने लगे, चाटुकारिता करने लगे, जिसका विरोध करते करते शिवसेना का निर्माण हुआ था। आज आप बात करते हो मुंबा देवी की, आज आप बात करते हो छत्रपति शिवाजी की, बात मत करो। छत्रपति शिवाजी वो थे जिन्होंने हिंदू राष्ट्र निर्माण के लिए अनेक कुर्बानियां दी, अपने जीवन में पूरे तपस्या उन्होंने की, और महाराष्ट्र की जनता को एक करने के लिए, स्त्रियों के सम्मान के लिए उन्होंने क्या क्या नहीं किया। आप केवल अपनी सत्ता के सुख को भोगने के लिए एक स्त्री के पीछे पड़ गए। लेकिन उद्धव ठाकरे जी, आप ये भूल गए कि स्त्री का पीछा छोड़ दो। स्त्री को जिसने भी परेशान किया, स्त्री का दूसरा रूप नारी शक्ति है। वो शक्ति दुर्गा का अवतार भी होती है। एक तरफ वो आशीर्वाद दे सकती है, लेकिन जब वो चंडी बनती है, वो कालिका बन जाती है, तब विध्वंस कर देती है बड़े बड़े राक्षसों का। और ये हुआ है, हमारे शास्त्रों में लिखा है। लेकिन उद्धव जी, आपका तो शास्त्रों से कोई लेना देना नहीं है। आप तो अब सोनिया माता की शरण में आ गए हो, तो अब सोनिया जो कहेगी वो आप पढ़ोगे, सोनिया जो कहेगी वो आप करोगे। सोनिया माता कहेगी पाल घर पे कुछ नहीं करना, चुप हो जाओ, क्योंकि वहां ईसाई मिशनरियां सक्रिय हैं, वो मेरे ही धर्म की हैं, तो आपको कुछ नहीं बोलना। तो शायद, मैं श्योर नहीं कह रहा हूं, शायद सोनिया माता के इशारे पर आपने पाल घर के संतों की हत्या पर मौन व्रत धारण कर लिया, और 90 दिन तक आपकी पुलिस, जिसको आप कहते हो हमारी पुलिस पूरी सक्षम है, जिस पर सवाल कंगना रनौत ने उठा दिया तो बवाल मचा दिया आप लोगों ने कि कंगना रनौत ने हमारी महाराष्ट्र की पुलिस का अपमान किया है। आपकी पुलिस बहुत अच्छी है जी, कंगना रनौत झूठी थी जी, गलत थी, तो बताइए पूरे देश को कि आपकी महाराष्ट्र पुलिस अगर बहुत उत्तम है तो पालघर के संतों की हत्या का खुलासा और उसके सही गुनाहगारों को अभी तक जेल में क्यों नहीं डाल पाई है, चार्जशीट 90 दिन तक दाखिल नहीं करती है। आप अब मुंबई पे आ जाइए, तो मुंबई में सुशांत सिंह राजपूत नाम का लड़का, जो एक गरीब घराने से उठ करके वहां आया है, उसकी हत्या कर दी जाती है। जी हां, आत्महत्या नहीं है, हत्या की तरफ सारे इंडिकेशन जो है वो हत्या की तरफ हैं। ठीक है, मैं कह देता हूं, उसकी जो मौत हुई है, उस मौत को अभी तक आपकी पुलिस खोल नहीं पाई। उसके बाद सीबीआई को बीच में आना पड़ा, नहीं आती ना तो खुलासा कभी नहीं होता। एक व्यक्ति है, मार दिया जाता है, तो क्यों मारा गया, क्यों कंगना रनौत उसके पक्ष में बोली? क्योंकि कंगना रनौत उसी इंडस्ट्री से आती है जिससे सुशांत सिंह राजपूत आता है। सुशांत सिंह राजपूत क्यों मरा ये कैसे बता सकता है सुशांत सिंह राजपूत? उसकी खोज सीबीआई कर रही है, लेकिन तब तक कितने सबूत नष्ट कर दिए उन गुंडों ने, बदमाशों ने और गैंगस्टरों ने जो ड्रग माफिया हैं। जी हां, आज भी मुंबई ड्रग माफियाओं के सिकंजे में है। दाऊद इब्राहिम का नाम हम बचपन से सुनते आए हैं कि एक दाऊद इब्राहिम नाम का आदमी है जो इतना बड़ा बदमाश है कि वो फोन करता है और बंबई में कत्ल हो जाता है। फिल्मों में देखा है, लेकिन आज हम साक्षात देख रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत
मैं आपको बता रहा हूं, जो मेरी अपनी अभी तक के सूत्र मेरे बता रहे हैं, उन्होंने बताया है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के पीछे का कारण आप देखना, ये ड्रग माफिया निकलेगा। क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत को ड्रग माफियाओं के बारे में कुछ खुलासे हो गए थे, और जो कि अब समझ में भी आ रहा है कि रिया चक्रवर्ती अब जो जेल गई है, उसने अब स्वीकारा है। पहले मना कर रही थी, नहीं मैं तो ड्रग लेती नहीं, अब पता लग रहा है कि वो ड्रग लाती थी। सुशांत को वो पागल घोषित कर देना चाहती थी, और इसलिए सुशांत को खाने में मिला करके वो ड्रग दे रही थी, ऐसी ड्रग जिससे आदमी सुस्त हो जाए, जिससे बुद्धि काम करना बंद कर दे, और उसको मौका लगता तो वो कह देती ये तो पागल हो गया है, इसकी सारे मकान बंगले और कागजात मेरे, क्योंकि मैं तो इसकी पत्नी हूं। थोड़े दिन में साजिश उसकी यही थी। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत एक्टिव होता है, उसकी बहनें एक्टिव होती हैं, और इसके कारण वो इस दुनिया से चला गया। इसका खुलासा होना बाकी है, जल्दी होगा, चिंता ना करो। लेकिन अब आप देखिए कंगना रनौत को, कंगना रनौत कहती है कि इसका खुलासा मैं करूंगी, मैं जानती हूं कि बॉलीवुड में क्या चलता है, मैं जानती हूं ये ड्रग माफियाओं का शिकंजा कैसे है, इसके पीछे कौन कौन है, बड़े बड़े कौन कौन है। तो बहुत बड़े बंधु इसके पीछे आ रहे हैं, दबंग बहुत बड़े बड़े आ रहे हैं, जिनका खुलासा अभी बाकी है। कुछ ही दिनों में एनसीबी इसका खुलासा करेगी, पूरे देश की आंखें खुलेंगी। लेकिन जो लोग इसमें शामिल हैं उन्हें तो पता है ना कि हम हैं दाऊद के गुर्गे। उन लोगों ने पूरा जाल बुन दिया कि कंगना रनौत कैसे बोल रही है, इसको भी सफाया करो। और इसलिए अच्छा हुआ संजय राउत जी का धन्यवाद कि उन्होंने एडवांस में धमकी दे दी, आपके एमएलए ने एडवांस में धमकी दे दी, तो कंगना रनौत का परिवार और कंगना रनौत चेत गई। और धन्यवाद है अमित शाह जी को, जिन्होंने उनको वाइप सुरक्षा दे दी, उनको कमांडो मिल गए, तो आज वो महाराष्ट्र में जिंदा है। नहीं तो उसका भी हाल वही कर दिया जाता जैसा सुशांत का हुआ था, जैसा गुलशन कुमार का किया गया था। यहां नेपोटिज्म भी है, यहां गिरोहबाजी भी है, यहां किसी ऐसे व्यक्ति को टिकने नहीं दिया जाता जो इस नेपोटिज्म गिरोह, खान गिरोह, दाऊद गिरोह, इनके विरुद्ध में बोलता है। तो कंगना रनौत को यह सजा मिली है कि उसने इस गिरोह के विरुद्ध बोला, इसकी पोल खोलने को बोला, उसका मुंह बंद करने के लिए धमकाने का काम किया गया, जो कि अर्नब गोस्वामी जैसे पत्रकार के बारे में भी हमने देखा कि उसको भी एफआईआर करके डराने का काम किया गया। तो एफआईआर करना, ये जो कंगना रनौत पे हुई है, ये पहली नहीं है, ये मुंह बंद करने की साजिश हमेशा कांग्रेस और शिवसेना की तरफ से होती रही है, लोगों ने देखा है। लेकिन अब लोगों का आक्रोश का घड़ा फूटने लगा है, ये महाराष्ट्र की सरकार को मेरे ख्याल में बहा के ले जाएगा, क्योंकि महाभारत और रामायण दो उदाहरण हैं जिनमें स्त्री थी, स्त्री से पंगा लिया गया, उनका विनाश हो गया। तो महाराष्ट्र का विनाश तय है, शिवसेना कांग्रेस की सरकार मट्टी में मिलना तय है। वंदे मातरम।